बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैंने इशू वही एक शेयर करना है, वही स्टोरी बजट वाली। बजट पर अब नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आएंगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि ये बजट के मुताबिक जो बजट आया है ना 2021-22, इस वीडियो में ये बताना है कि सदर और वज़ीर आज़म साहब की तनख्वाह कितनी है, कितनी होगी, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कितने बढ़े हैं। ये तो उस बजट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बताना ना, हम ऐसी शुरली थोड़ी छोड़नी है। और साथ ही बताना आईबी का बजट, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कितना बड़ा है। जनाब, ये भी बताना है कि ग्रेड 20 से 22 के जो अफसरान हैं, जो बड़े अफसरान हैं, उनकी तनख्वाह 10% नहीं 35% बढ़ेगी। ये कैसे, ये भी बताना है। और साथ ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें, नाम लेके बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं और महंगी होंगी। एक एक चीज़ का बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप कहेंगे कुछ रह तो नहीं गया जो महंगा ना हो, ठीक है ना। ये साथ आपको बताना है। टैक्सेस के बारे में भी बताना है। आ जाए जनाब, सबसे पहले कि सदर की तनख्वाह कितनी रखी गई है बजट में। वो रखी गई है 8,96,583। यानी बजट में जो तनख्वाह रखी गई है ना, सालाना रखी जाती है, उसमें कोई 1,07,59,000 प्लस 6 लाख के अलाउंस हैं। और इस तरीके से उसको आप अगर मंथली पे तकसीम करते हैं तो एक महीने पर, तो वो एक महीने की तनख्वाह सदर साहब की बनती है 8,96,583। अब मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वैसे ही यही कि मैं एक मुअद्दिबाना एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि भाई कौन सा तीर मारना होता है उन्होंने। रह वो मुफ्त रहे हैं, खा पी अपने उस हिसाब में वो भी मुफ्ती होगा डेफिनेटली, और ट्रैवल भी उनका मुफ्त है, सिक्योरिटी भी उनका मुफ्त है, प्रोटोकॉल भी उनका मुफ्त है, यूटिलिटी बिल्स भी उनके मुफ्त हैं। और इतनी भारी तनख्वाह 8,96,583 रुपये। वज़ीर आज़म साहब की तनख्वाह 2,03,416 रुपए है। तो मैं इसी वजह से पूछा भाई सदर साहब ने कौन सा तीर मारना है। और वज़ीर आज़म साहब तो खुद कह रहे हैं कि जनाब मेरा तो खर्चा पूरा नहीं होता, उनका 2 लाख में खर्चा भी पूरा नहीं होता। भाई वज़ीर आज़म साहब का भी रिहाइश मुफ्त है, वज़ीर आज़म साहब के भी यूटिलिटी बिल्स मुफ्त हैं, सिक्योरिटी मुफ्त है, ट्रैवलिंग मुफ्त है, पता नहीं क्या क्या मुफ्त है। सब कुछ मुफ्त होने के बावजूद तब भी उनका 2,03,000 में गुजारा नहीं होता। तो उन्होंने हातिम ताई की कब्र पे लात मारा है बड़ा कि जनाब देखें, हमने मजदूर की उजरत 20,000 रुपये कर दी है, जिसका खाना पीना भी मुफ्त नहीं है, ट्रैवल भी मुफ्त नहीं है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी मुफ्त नहीं है, कुछ भी नहीं है मुफ्त, ठीक है ना। उसके लिए यानी कि वो अब उसको क्या कह सकती हैं। तो उसकी अगर मजदूर की उजरत 20,000 रुपये, और वो भी 20,000 रुपये अब उस पर अमल दरामद होगा तो तब ये आम तौर पे कर दिया जाता है, इस पर अमल दरामद नहीं होता। बाद में वो यूनियन वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ हो रहा होता है। आज जनाब PM हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में कितना एक इजाफा हुआ, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे कि इस बजट में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, जो वजीर आजम हाउस, उसके अखराजात में 18 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा हुआ है इस साल। यानी अगले साल, ये जो 2021-22 का माली साल होगा, इसमें वजीर आजम हाउस के जो अखराजात हैं वो 18 करोड़ 40 लाख रुपए बढ़ गए हैं। पहले यानी गुज़श्ता साल थे वो 6 अरब और 91 करोड़, अब की बार उनको कर दिया गया है 8 अरब और 3 करोड़। तो 1 अरब और ये यूं समझ लें कि भाई 18 करोड़ और 40 लाख इसमें इजाफा हो गया है। अब हमने तो सुना था कि वहां 2 मुलाजिम, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था कि वहां तो मैंने 2 मुलाजिम रखने हैं, ठीक है ना। तो ये इतने अखराजात वज़ीर आज़म हाउस के 18 करोड़ और 40 लाख बढ़ जाना एक बात। और ये भी सुना था कि उस पर तो रहना ही नहीं है, उसको तो यूनिवर्सिटी बनाओ, और बाकायदा उसका जनाब बड़े पेपर शेपर और बड़े, मतलब है, मैं समझता हूँ कि मेरे अपना कौमी यूथ के भाइयों ने मतलब वो बड़ा इसको कैश करवाया था। देखें जी, वज़ीर आज़म साहब तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसको, पहले वज़ीर आज़म उन्होंने ये किया, वो खा पी गए, अब ये यूनिवर्सिटी बनेगी। तो वो जो यूनिवर्सिटी बन रही थी वो किधर गई। और हमने सुना था कि 2 ही मुलाजिम होंगे, तो उनका खर्चा, अब वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 18 करोड़ 40 लाख रुपए बढ़ क्यों गए हैं। आज जनाब आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। आज आईबी का बजट जो है, आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो,
जिससे वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी मालूमात हासिल करते हैं। चाहे वो मालूमात ये बताना हो कि आज आतिफ खान ने, शहराम तरकाई ने किससे मुलाकात की है, ये बताना हो कि जहांगीर तरीन ने किससे मुलाकात की है, ये बताना हो कि फ़लाँ मिनिस्टर किससे मिला है, ये सारी खिदमात है ना, ठीक है ना। तो वो खिदमात जनाब इंटेलिजेंस ब्यूरो देता है और तकरीबन तमाम वज़राए आज़म को देता है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही वो सूरत हाल बड़ी है। तो आईबी का जो बजट है वो 1 अरब 11 करोड़ रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। 1 अरब 11 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल, माली साल में उसका 6 अरब 91 करोड़ था और अब की बार 8 अरब 3 करोड़ है। तो अब आप खुद बताएं कि उसमें उस हवाले से, अच्छा पहले गालिबन मैं जो है ना पीएम हाउस के बजट को उसके साथ शायद आईबी के बजट के साथ मिक्स किया, मैं उसकी तस्दीक करता जाऊं। पहले 34 करोड़ और 80 लाख था, अब 52 करोड़ और 20 लाख है और पीएम हाउस का, और जो बढ़ा है वो 18 करोड़ और 40 लाख का इजाफा हुआ है। अब जनाब उसके बाद जो है ना आ जाए, मैंने कहा था कि ग्रेड 20 से 22 के अफसरान की जो तनख्वाह है ना वो 35% बढ़ी है। वो 10% नहीं बढ़ी, वो 35% बढ़ी है, ठीक है ना। ये कैसे? ये इस तरह से चालाकियां तो देखें, चालाकियां कैसी कैसी चालाकियां होती हैं। चालाकियां ये हैं कि भाई ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक एक स्पेशल अलाउंस मिलता था और अब भी मिलता है, उसको डिस्पैरिटी अलाउंस कहते हैं। वो डिस्पैरिटी अलाउंस है 25%। वो किन को मिलता है? ग्रेड 1 से यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को। और वो जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो ग्रेड 20 से 22 तक के मुलाजमीन को नहीं मिलता था। अब की बार उन अफसरान ने चालाकी ये की, बड़ी खूबसूरती से वो गुर खेला कि उन्होंने जनाब अपने लिए कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया, वो जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ना वो भी अप्रूव करवा लिया। अच्छा, वो डिस्पैरिटी अलाउंस जो अप्रूव करवाया तो जो 10% तनख्वाह में इजाफा, वो इजाफा भी उनको लग गया। अब उनको तो पहले से हो रहा था ना, उनको ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक ना, उनका इजाफा तो सिर्फ वही 10% है ना। लेकिन अब की बार बजट में ग्रेड 20 से ग्रेड 22 के अफसरान ने अपने लिए डिस्पैरिटी अलाउंस भी वो अपना मंजूर करवा लिया और उसके साथ साथ 10% वो भी। तो वो जो स्पेशल अलाउंस था वो डिस्पैरिटी अलाउंस वो 25% और उनके साथ 10% और इजाफा कर लें तो लो जनाब 35% हो गया। तो जो ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में इस बार 10% इजाफा होगा और जो ग्रेड 20 से 22 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में इस बार 35% इजाफा होगा। है ना मजे की बात? यही तो मजे की बातें होती हैं जनाब, ठीक हो गया ना। यही तो, और फिर कहते हैं गरीब का बजट है, फिर कहते हैं ये तो आम लोगों का बजट है। ये आम लोगों का बजट थोड़ी है, जरा थोड़ा सा रुकिए। आम लोगों का बजट होता तो आपने अंडों पर, देसी घी पर, दूध पर, पनीर और फ्रीज गोश्त, जूसेस, नमक, मुख्तलिफ अनाज, सीरियल्स, कांच की चूड़ियां, जी हाँ ठीक हो गया ना, कांच की चूड़ियां, कंगन, क्रीम, मक्खन, दही, गोश्त, अचार, नमकीन गोश्त, बाइसिकल, जहाज वगैरह के पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स, इन सब पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। जब सेल्स टैक्स की छूट इन पे खत्म हो गई, इन पे सेल्स टैक्स लगेगा तो फिर ये महंगे नहीं होंगे, फिर ये मेरी और आपकी जेब से निकालेंगे। तो वो तो आपको पता है, दुकानदार और फैक्ट्री ओनर और ये सारे बाहर से जो चीज़ें आएंगी वो भी, जब इन पे सेल्स टैक्स की छूट खत्म हो गई है तो ऑटोमेटिकली ये महंगी हो जाएंगी चीज़ें। अब आप मुझे कहेंगे नकवी साहब कोई चीज़ रह भी गई है, भाई मैं तो कहता हूँ कोई चीज़ नहीं रह गई। भाई देखें, जब आप 383 अरब के नए टैक्स लगाएंगे तो ये किधर से आएंगे? यही चीज़ें महंगी होंगी, ठीक हो गया ना। और क्या होगा? यही चीज़ें महंगी होंगी। जब आपका एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का हदफ 5,829 अरब होगा, 5,829 अरब, कहीं ज्यादा है पिछली दफा से, तो ये किधर से आएगा? ये आप खुद बताएं ना, ये कहां से आएगा? ये सारा डायरेक्ट टैक्सेस से तो आ नहीं सकता, ये वही इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा तो माचिस पे भी टैक्स लगेगा, सिगरेट पे भी टैक्स लगेगा, इस तरह से चीनी पे भी टैक्स, जी मैं चीनी का भी बताता हूँ, उसका भी, चाय पे भी टैक्स, सब चीज़ पे, गोश्त पे भी टैक्स, घी पे भी टैक्स, नमक पे भी टैक्स, मिर्च पे भी टैक्स, ठीक हो गया ना। तो अब बात ये है कि ये तो आंखों में धूल नहीं झोंकी
ये तो आंखों में नमक और मिर्चें झोंकी हैं। जैसे उन्होंने कहा है ना कि नमक पाशी की है ज़ख्मों पर, तो ज़ख्मों पर नमक पाशी की है और आंखों में मिर्चें डाली हैं अवाम की आंखों में। ठीक हो गया ना। और इसके मुकाबले में जो बढ़ा है सरकारी मुलाजमीन की वो 10% तनख्वाह भी और पेंशन भी। और आप खुद बताएं, वो फिर इसी तरह से तो हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। चीनी पे आ जाएं जनाब, चीनी पर जो GST जनरल सेल्स टैक्स वो 17% हो गया है। पहले कितना था? 8%, अब हो गया है 17%। तो इसका मतलब है कि ये 9% का इजाफा हुआ, तो चीनी तो महंगी होगी। ठीक हो गया ना। और पर किलो के हिसाब से 7 से 10 रुपए महंगी होगी, पर किलो के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। और ये मजे की बात है कि ये जो GST लगा है चीनी पर, ये जो सेल्स टैक्स लगा है, जनरल सेल्स टैक्स, ये एक्स फैक्ट्री रेट पे नहीं लगा, ये रिटेल पे लगा है। तो फिर जब रिटेल पे लग, यानी कि बच्चों को समझा दूं कि ये जब आप दुकानदार से लेंगे ना परचून के हिसाब से, उस परचून पे लगा है, ये रिटेल पे लगा है। ये अगर ये एक्स फैक्ट्री रेट पे लगता तो वहां लगता, इनको वो फिर ये है ना कि भाई यहां से हम 60 अरब रुपए हम कमाएंगे। रिटेल पे लगे तो रिटेल पे तो आगे फिर ज्यादा होता है ना, फिर फैक्ट्री पे लगे तो वो फिर थोड़ा होगा, वो फिर थोड़ा इनको मिलेगा। तो वो फिर इस वजह से फिर अगर वहां पे लगता तो सिर्फ फैक्ट्री ओनर देता, तो अब आप या ताजर देता, या इस तरीके से। अब जनाब उन्होंने रिटेल पे लगाया है, तो रिटेल पे लगे तो फिर आप खुद बताएं, जब ये रिटेल पे लगेगा तो कौन देगा? अवाम देंगे, मैं दूंगा, आप देंगे। अच्छा, अब कहा यह गया है कि जनाब अच्छा बैटरियां हर किस्म की, UPS की बैटरियां, बिजली है कोई नहीं, अवाम गर्मी में तड़प रहे हैं और UPS की बैटरियां समेत सारी बैटरियां महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया। और एहसान जतलाया गया जनाब हमने 850 सीसी की कारें ये सस्ती कर दी हैं। ये भी बताएंगे कभी आपको किसी वीडियो में कि किसको ये ज़रा नवाजने का चक्कर है। ये नेक्स्ट थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा ना। 850 सीसी की कारें, भाई कार तो मिडिल क्लास लोग अगर 850 सीसी के लेंगे, लेकिन जो चीनी है वो तो मजदूर खाता है ना, वो तो मजदूर खाता पीता है। और जो गोश्त है, जो गोश्त तो खैर खाने का अब रह ही नहीं गया मजदूर बेचारा, जो दालें हैं, जो घी है, जो नमक है, जो मिर्च है, ये गरीब वो करेगा ना। जो आटा है, आज भी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन साहब से सवाल हुआ कि जनाब आप ज़रा ये बता दें कि ये चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें आपने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए, आप बस ये आसान अल्फाज में समझा दें कि ये कैसे सस्ते होंगे। उनके पास जवाब कोई नहीं था। आए बाएं शाएं उन्होंने वो लंबा जवाब को तोड़ा मरोड़ा और इस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिए, इस तरीके से उन्होंने वो आगे जाके पता नहीं किधर उधर उन्होंने ऐसे गोल मोल कर दिया जवाब। भाई जवाब था ही नहीं। जब आप इतने सारे टैक्सेस की जो छूट होगी वो ख़त्म करें, इतने सारे टैक्स नए लगा दें, वो किस तरह से चीज़ें वो होंगी अपना सस्ती होंगी। अच्छा मैं हैरान हूँ, बस मैं इसी पर ख़त्म करूँ। मैं अदब के साथ कहूँगा कि जिस मुल्क में चीनी बजट में महंगी हो जाए, घी महंगा हो जाए, नमक महंगा हो जाए, बैटरियां महंगी हो जाएं, गोश्त महंगा हो जाए और कारें सस्ती हो जाएं, आप इंसाफ से बताएं वो अमीर का बजट होगा या गरीब का बजट होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।